नमस्कार दोस्तों, देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का जो बर्निंग इश्यूज है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्टाफ रिलेटेड इश्यूज है, वो लेके कॉर्पोरेट ऑफिस में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन मीट किए एसपी सिंह जो पीजीएम स्टेट है उनके साथ। तो ये मीटिंग किस संदर्भ में हुआ? देखिए, पहले डायरेक्टर एचआर के साथ 18 तारीख को 18/2/2026 18 फरवरी को एक मीटिंग हुआ था, जिसमें बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी अनिमेश मित्र जी थे और पी अभिमन्यु जी थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे वीपी। और इसके बाद वो लोग, ये जो मीटिंग हुआ ये 18 को हुआ। इसके बाद पीजीएम जो स्टेट है उनके साथ मीटिंग हुआ 25 को, 25/2/2026 25 फरवरी को मीटिंग हुआ। क्या डिस्कस करने के लिए? क्या जो बर्निंग इश्यूज पेंडिंग है कॉर्पोरेट ऑफिस में जो बर्निंग इश्यूज पेंडिंग है उसके लिए। तो इस इश्यूज में क्या फीडबैक मिला, यही लेके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। काम का खबर आशा करते हैं बीएसएनएल जो कर्मचारी हैं उनको काम का ही खबर मिलेगा इस वीडियो से। देखिए, पहला बात तो है पार्क्स और अलावेंस जो है वो रिवीजन का बात हुआ। तो डिस्कशन के दरमियान पीजीएम स्टेट इन्फॉर्म किए कि एक कमिटी बनाया गया है जो पार्क्स और अलायंसेस का रिवीजन लेके प्रपोज करेगा। तो कुछ रिकमेंडेशंस तो इन्फॉर्म किया है कि कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रिवीजन ऑफ पार्क्स एंड अलायंसेस हैज ऑलरेडी प्रपोज सर्टेन रिकमेंडेशन। तो कुछ सर्टेन रिकमेंडेशन प्रपोज किया है। हाउएवर, ये जो प्रपोजल है, जो चीज ये कमिटी ने प्रपोज किए हैं, ये अभी हायर अथॉरिटी के पास गया है। अब उन्होंने बोला है कि हायर अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलने के बाद ये चीज पब्लिक डोमेन में आएगा, एम्प्लॉइज जान पाएंगे कि क्या क्या बात वो कमिटी ने प्रपोज किया था। अब ये चीज अभी पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कमिटी में ओनली मैनेजमेंट की तरफ से है, कमिटी में यूनियन एसोसिएशन के तरफ से कोई नहीं है। तो देखिए, ये जो कमिटी है, ये कमिटी का रिकमेंडेशन अभी हाईएस्ट लेवल पे गया है कॉर्पोरेट ऑफिस में। आप लोग समझ ही सकते हैं कि इनके पास है। तो यहाँ से क्लियरेंस होने के बाद पता चलेगा। अभी उन्होंने ये चीज भी क्लैरिफाई किया कि रिवीजन ऑफ एचआरए डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ दिस कमिटी। तो एचआरए का जो रिवीजन होगा वो इस कमिटी के अंदर नहीं आता है। तो पीआरसी में जो थर्ड पीआरसी जो वेज नेगोशिएशन का बिल अभी डॉट के पास चला गया है, उसमें तो एक मुद्दा ये भी था कि बहुत जन पूछ रहे थे कि एचआरए का क्या बात होगा। देखिए, डॉट के पास है पीआरसी का वेज नेगोशिएशन बिल, मगर एचआरए जो है, ये जो कमिटी बना है इसमें नहीं आता है। तो शायद इसके लिए कोई दूसरा इंतजाम किया जाएगा। BSNL strongly demand that the all parks and allowances, especially those related to non-executive cadre, must be brought under the purview of the committee to ensure the comprehensive revision and justice to employee। तो आप एचआरए जैसा एक अहम मुद्दा को इस कमिटी से बाहर रख देंगे और उसके विषय में आप कुछ ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो फायदा क्या होगा? आप जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष को इस कमिटी के अंदर अगर ला रहे हैं, तो एचआरए भी एक किस्म का पक्ष और अलायंसेस में आता है। तो पक्ष अलायंस के लिए जो कमिटी है उसमें एचआरए भी आना है। यही बात बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का कहना है, क्योंकि इससे अगर रिवीजन होगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस मिलेगा। जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय बीएसएनएल में काम करते हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी बीएसएनएल में काम करते हैं, उनको। इसके साथ दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है होल्डिंग ऑफ जेटीओ जेई एग्जामिनेशन या पंजाब सर्किल। तो आफ्टर डिटेल्ड डिलीबरेशन पीजीएम स्टेट एग्री टू एग्जामिन द मैटर एंड सबमिट ए प्रपोजल टू द हायर अथॉरिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग जेटीओ प्रमोशन केस इन पंजाब सर्किल। आप लोग जानते हैं यही 2016-17 के टाइम पे
आपका पंजाब सर्कल में जो लाइस एग्जाम हुआ था तो उसमें केस हो गया था, सब जुडिस हो गया था, तो इसके लेके ये चीज पूरा पेंडिंग है पंजाब सर्कल में। तो पीजीएम स्टेट बोले हैं कि इस चीज को वो लोग तहकीकात करेंगे। और कुछ तो आप लोग जैसे कि जानते हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, तो आपका जो एनईपीपी और ईपीपी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसे आता है कि कोई अगर एग्जीक्यूटिव होता है तो उसको ईपीपी मिलता है 6 साल बाद। अब कोई नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर से अगर एग्जीक्यूटिव में प्रमोशन हुआ, सोचिए कोई जेई है, प्रमोशन हुआ 2017 में, तो उसका फर्स्ट जो ईपीपी होगा वो 2021 में होगा, तो पहला 4 साल में हो जाएगा, उसके बाद से 6 साल में होगा। तो ये प्रेजेंट स्केल के ऊपर निर्भर करता है, तो एक डिफरेंस है। मगर नॉन एग्जीक्यूटिव को क्या है, 8 साल बाद मिलता है एक प्रमोशन। तो यही चीज लेके डिस्कस हुआ। पीजीएम स्टेट इन्फॉर्म किए हैं कि कमिटी हैज ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है टू एग्जामिन द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी। हाउएवर committee has now been reconstituted within inclusion of new member। तो कमिटी हुआ, फिर नया से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, न्यू मेंबर लेने के लिए। He assured that the meeting of the reconstituted committee will be convened at the earliest to examine the matter in details। तो पुराना जो कमिटी है वो आपका लगभग स्क्रैप्ड हो गया, ठीक है, स्क्रैप्ड हो गया, तो नया कमिटी हुआ है और नया कमिटी का रिकमेंडेशन मिलेगा। तो नया कमिटी का मीटिंग नहीं हुआ है, तो अभी भी ये बहुत ही डेवलपमेंटल स्टेज में है। अब ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड द यूनियन टू सबमिट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल सो दैट द इशू कैन बी एग्जामिन थॉरोली एंड अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन मे बी मेड। तो अभी यूनियन को रिक्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन है, एनएफटी है, ठीक है, तो ये जो सब रिकॉग्नाइज जो यूनियन है, तो ये सब रिकॉग्नाइज यूनियन क्या होगा कि अपना तरफ से एक रिकमेंडेशन दे देंगे बीएसएनएल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो बीएसएनएल मैनेजमेंट को तो देंगे रिकमेंडेशन, ये लोग क्या करेंगे, कमिटी में उस बात को उठाएंगे, ठीक है, कमिटी में उठाएंगे और कुछ काट छांट करके इस बारे में चर्चा होगा। तो ये जो एनईपीपी है, एनईपीपी जहां तक हो मुझे लगता है कि एनईपीपी जो है, एनईपीपी को अगर प्रॉपरली बार्गेनिंग किया जाएगा तो जो 8 साल में एनईपीपी होता है इसको कम करके एटलीस्ट 6 साल तो किया ही जा सकता है अगर प्रॉपरली बार्गेनिंग होगा। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ यूनियन के तरफ से ही हो सकता है। एज ए एम्प्लॉय कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव का 4 साल, जो 5 साल और 6 साल में जो बोला जाता है वो तो एक्चुअली जंक्शन पीरियड में होता है, तो उसके से थोड़ा ज्यादा 6 साल में, 5 साल की जगह पे 6 साल में ऐसे किया जा सकता है। तो ये सब इशू डिस्कस हुआ है। तो जो भी बीएसएनएल का नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनसे संबंधित ये सब इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने साझा किया। अगर आप लोगों को लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन अच्छा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इस इंफॉर्मेशन को दूसरा जो भी बीएसएनएल में नियमित नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके पास पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।